हेलो एवरीवन, नमस्ते, आई एम बैक। कई लोगों ने मुझे पूछा कि आप कुछ एग्जांपल बताइए कि ऐसा एक टाइम मतलब ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे मैंने सक्सेसफुली कोलैबोरेट किया कोलीग्स के साथ टू अचीव अ कॉमन गोल और अ कंप्लीट प्रोजेक्ट, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ मैंने यूज़ करी कि मेरी पूरी टीम सक्सेसफुल हो पाए। तो मैं आज एक वो शेयर करूँगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहूँगी। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री में फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स हूँ, और मैंने बहुत साल इसी काम पे दिए हैं, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, और कैसे कैसे कोई भी चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं, है ना। तो मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है। व्हेन आई वाज वर्किंग एज एन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, उस पोजीशन पे रह के मुझे बहुत क्लोजली मौका मिला टीचर्स के साथ काम करने का, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं उनकी लर्निंग आउटकम्स को, और बच्चों का भी स्टूडेंट एंगेजमेंट लेवल इंक्रीज़ कर सके। तो ये एक इनिशिएटिव था मेरा, विच वॉज टेकन इंटेंशनली बाय मी टू स्ट्रेंथन द टीम वर्क एंड लर्निंग क्वालिटी इन द स्कूल। तो मैंने उसके लिए टीचर्स को और स्टूडेंट एंगेजमेंट लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए काम करना शुरू करा। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व करा, आई ऑब्ज़र्व दैट पोस्ट लंच टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से रिड्यूस पार्टिसिपेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम टीचर्स एज वेल एज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो इवन टीचर्स को क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि उनको जब बच्चे एनर्जाइज ही नहीं मिलते थे क्लासेस में, तो वापस से चीज़ें समझाना, पूरा सर्कुलेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आई थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू एड्रेस द इशू कलेक्टिवली rather than individually. So I took the responsibility to bring the change, and keeping in mind that all the stakeholders जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे प्रिंसिपल हो, उन सबको वैल्यूड फील हो और वो सब इन्वॉल्व रहे प्रोसेस में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, आई वॉज वर्किंग like on building some collaborative environment between teachers and students, where both can share their challenges and both can contribute to the solutions. ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ टीचर से बात करी या सिर्फ स्टूडेंट से बात करी, मैंने दोनों से बात करी, दोनों को चांसेस दिए कि अपने अपने चैलेंजेस को शेयर करिए, दोनों को बोला कि अपने अपने सोल्यूशंस भी बताइए चैलेंजेस के साथ। तो आई स्टार्टेड विद द वेरी इनफॉर्मल डिस्कशंस विद टीचिंग स्टाफ, एंड मैं सीधा जंप नहीं करा कुछ रेडीमेड सोल्यूशंस पे या आइडियाज़ पे। ठीक है, सबसे पहले पूछताछ करी। फिर मैंने टीचर्स को पूछा टू ऑब्जर्व लाइक व्हाट इज़ नॉट वर्किंग इन द क्लासरूम, जो चीज़ नहीं हो पा रही है क्लासरूम में, एंड दिस अप्रोच हैज़ डन वंडर्स इन देयर आउटकम। जो एक्सपीरियंस टीचर्स थे उन्होंने अपने चैलेंजेस को नोट डाउन करा, और उनको ये लगा कि दे फेल्ट लाइक दे आर हर्ड एंड दे आर बिल्डिंग ट्रस्ट ऑन मी। तो दे एक्सप्रेस दैट लॉन्ग सेशंस, जितने भी लंबे लंबे सेशंस होते हैं, वो बहुत मोनोटनी ला रहे हैं इन टेकिंग देयर लेक्चर्स, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फीलिंग दैट उनकी जो एनर्जी लेवल्स हैं ना वो कम हो रहे हैं, क्योंकि मोनोटनस लेक्चर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जिसकी वजह से रिजल्ट में क्या हो रहा है, स्टूडेंट का डिसएंगेजमेंट हो रहा है। ये सब कुछ मैं पोस्ट लंच की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब ऑन दिस कलेक्टिव प्रॉब्लम व्हाट आई हैव डन इज़, मैंने इनिशिएट करा कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हम पोस्ट लंच अपने पीरियड्स में इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर बिटवीन लॉन्ग सेशंस। किसी कभी कभी टाइम टेबल में दो दो लंबे लंबे पीरियड्स हो जाते हैं, तो उन लॉन्ग सेशंस में हम कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या करा, सबसे पहले आई डिज़ाइंड अ वेरी सिंपल टाइम टेबल and a curriculum with my team, removing any extra load on the teachers. Then I incorporated movement based activities, storytelling discussions in the group discussions, you can say, project based learnings, infrastructure sessions, interactive sessions, right? Not infrastructure visits and interactive sessions, and all these worked like magic. बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अब एनर्जी लेवल्स मतलब चाहिए इसके लिए, तो वो दे स्टार्ट गेनिंग द एनर्जीज एंड एवरीबडी वॉज एनर्जाइज। आई ऑल्सो एंश्योर दैट देयर इज अ स्मूदर ट्रांजिशन बिटवीन द पीरियड्स बाय टेकिंग द हेल्प फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑल्सो, विच इज़ नॉन एकेडमिक स्टाफ। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई टीचर्स के मूवमेंट्स में, क्योंकि अगर वो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जा रहे हैं, डांस क्लास में जा रहे हैं, तो कुछ बच्चे अनअटेंडेड नहीं रहेंगे, तो उसमें नॉन एकेडमिक स्टाफ की आप हेल्प ले सकते हैं। In the meanwhile, I also conducted the training sessions for the teachers to tell them that classroom management is not a piece of cake. It involves strategies, it involves planning,
and they can change their classroom scenarios on the basis of these trainings. सो ये छोटे छोटे चेंजेस जब मैंने लेकर आई अपने स्कूल में, तो जो टीचिंग स्टाफ था वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग गया। अब वो रेडी थे चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए। और या इन द एंटायर प्रोसेस माई की फोकस इज़ ऑन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन. I have kept myself regularly available for my staff. I give them regular feedbacks, take frequent follow-ups from that. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन दिस हेल्प एवरीवन टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स विदाउट हेजिटेशन. सो इन दिस वे जो भी मैंने आपको अभी स्ट्रैटेजीज़ बताई, एक्चुअली में अगर आप इस पर काम करेंगे तो ये इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करेंगे इसको, तो डेफिनेटली डायनामिक चेंजेस आएंगे आपके क्लासरूम में. राइट मैंने ऑब्ज़र्व करा है, एक दिन का काम नहीं है. जब भी रिज़ल्ट्स आप देखेंगे तो विद इन फ्यू वीक्स आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट्स मिलेंगे. स्टूडेंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी क्लासरूम में, पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ेगा, आपकी टीचर्स एनर्जाइज रहेंगी, है ना, और सब क्लास में हर कोई बात करना चाहेगा. मोर इंटरैक्टिव जोन क्रिएट होगा क्लास में, और स्टूडेंट्स का जो एंथुजियाज़म लेवल होगा ना वो अनमैचेबल होगा. ठीक है. और अभी जो मैंने बात की थी, टीचर्स भी आपके कॉन्फिडेंट और लेस स्ट्रेस्ड और लेस बर्डन फील करेंगे. और हमें एक बहुत बड़ा आउटकम मिला कि जब हमने पीटीएम्स कंडक्ट करी तो पेरेंट्स ने भी ये नोटिस करा चेंजेस, और उन्होंने हमें पॉजिटिव फीडबैक करा और सपोर्ट करा स्कूल को इन सब एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने में. तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स को भी पता होना कि स्कूल कितने एफर्ट्स ले रहा है. और सबसे अच्छी बात बताती हूँ, जब मैं ये कोलैबोरेशन कर रही थी तो मुझे अपने ऊपर भी बहुत कॉन्फिडेंट आया, है ना. मैं अपने आप को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह देखने लग गई. तो मेरी खुद की जर्नी, मेरी खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत ही एक बड़ा लर्निंग ग्राफ आया. तो सबसे पहले तो मेरी स्किल्स क्या डेवलप हुई, मैंने एक्टिव लिसनिंग शुरू कर दी. डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई. मेरा कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो गया और मुझे टीम वर्क करना आ गया, जो पहले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, बट आई लर्नड इट द वे. मुझे समझ में आ गया कि कुछ रेडीमेड सोल्यूशंस या बुकमेड सोल्यूशंस में कुछ नहीं होता, आपको न्यू सोल्यूशंस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिराइव करने पड़ते हैं. एंड आई स्टार्ट टेकिंग ओनरशिप ऑफ माई डिसीजंस. सो आई होप ये सिचुएशंस आपको हेल्प करेंगी. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए. मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं फेसबुक पर भी हूँ, मैं यूट्यूब पर भी हूँ. किसी भी तरीके की आपको गाइडेंस चाहिए स्कूल को, लीडर्स को, प्रिंसिपल्स को, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल. यू कैन अप्रोच मी, यू कैन DM me. Thank you so much.